साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के इस इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा इंडिविजुअल एनालिसिस है, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। दूसरा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इस पर क्लिक करके ऑल को ऑप्शन चूज कर लेना ताकि मेरी वीडियो स्ट्रेट अवे आप तक पहुँच जाए। आइए बात करते हैं निफ्टी की। मार्केट्स ने थोड़ा सा आज पॉजिटिव मूव दिखाया और देखिए मार्केट्स कहाँ पर है, बिल्कुल वहीं पर है जहाँ मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था। जो हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में, देखिए 22,000 से 21,900 के बीच का सपोर्ट था। यहाँ से ऊपर ही गया मार्केट, अपवर्ड गया। 22,100 पहला रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया। 22,200 पे जाकर के इसने रिट्रेसमेंट की। तो अब 22,200 जो पहले, अगर आप देखें कुछ वीडियोस अगर मेरी देखी होंगी तो मैंने आपसे बात कर रहा था पहले, अब तक हमारे पास ये 22,200 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, 22,200 से 22,000 का। अब जब हमेशा ऐसे होता है, जब सपोर्ट ब्रेक होकर के और जब मार्केट नीचे जाता है तो उसके बाद वो सपोर्ट ही कई बार रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए यहाँ पे 22,200 अब इसका एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये वापस आया और ये देखिए तकरीबन इसने 148 पॉइंट गेन किया आज, तो एक अच्छी बात रही। और 22,140 पे क्लोजिंग दी। सेक्टर्स लगभग सभी रेड जोन में, हल्के रेड जोन में। एक्सिस बैंक थोड़ा ज़्यादा था, 22 पॉइंट लूज किया उसने। बाकी सभी हल्के 1-2 पॉइंट करके लूज करके रेड जोन में रहे। तो एक पॉजिटिव मूव हल्का सा आया है, बट यस स्ट्रेंथ अभी नहीं है इसके अंदर। सो वो इस बात का ध्यान रखना है, मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि स्ट्रेंथ नहीं है, बट हाँ अगला 22,200 इसका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। और सपोर्ट के लिए बात करें, देखिए 22,100 फिलहाल इसका एक सपोर्ट दिखता है मुझे। इसे ब्रीच करता है तो नीचे 22,000 का लेवल और 21,900 बरकरार इसका सपोर्ट रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पहला रेजिस्टेंस 22,200 है। अगर इसे फर्दर मूव करता है तो मेरे ख्याल से 22,450 से 22,500 का एक नेक्स्ट लेवल होगा। बट यस स्ट्रेंथ अभी नहीं है, वॉलेटिलिटी है, तो इसे बियरिश भी नहीं कह सकते क्योंकि 2 दिन की वीकनेस थी, परसों और कल 2 दिन की वीकनेस थी। कल अच्छी खासी 350 पॉइंट के आसपास का ड्रॉप इसके अंदर दिखा। बट यस ये मिड कैप का जो एक चैलेंज आया था, जिसके अंदर जो कई बार हम बात भी कर रहे थे कि ये एक बबल दिख रहा है, लोगों ने बोला ऐसा, कई प्रोमिनेंट लोगों ने बोला, स्पेशली सेबी की तरफ से भी कुछ डायरेक्शंस थे जिससे लगा कि फ्रॉथ की बात हो रही थी, बबल की बात हो रही थी। तो आई थिंक वो कई बार सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं। सो दैट कुड बी द मेजर फैक्टर जिसके कारण ये रोल प्ले आउट हुआ हो। तो बट यस अभी कॉशियस होकर के काम करना है। और बैंक निफ्टी की अगर बात कर, देखिए बैंक निफ्टी एज यूजुअल अपने उसी मोमेंटम को चालू कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड से शुरू हुआ। कल हमने बात की थी, इसका जो रेजिस्टेंस था उसको आज फिलहाल इसने 47,200 के आसपास इसने एक रेजिस्टेंस दिखाया है और वापस इसने आकर के 191 पॉइंट लूज किए लगभग और 46,789 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो देखिए यहाँ पर 47,200 इसका पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 47,450, ये जो मॉर्निंग में मैंने बताया था वही है। सपोर्ट के लिए देखिए बताया था मॉर्निंग में, मैंने डिसाइड किया था अपने लिए 46,700 इसका सपोर्ट रहेगा। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट 46,700 से रिट्रेस हुआ, ऊपर गया 47,200 पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस आया, लेकिन अगेन यहाँ पे टच किया इसने, लेकिन टच करके वापस से फिर ये 46,790 के आसपास क्लोजिंग दी। तो 46,700 इसका एक सपोर्ट बनता दिख रहा है फिलहाल। अगेन देखिए नेगेटिव जोन में थोड़ा सा है, नेगेटिव बायस है, बट यस बैंक निफ्टी अब इतना वॉलेटाइल मूव दे रहा है, एक एक दिन में 500 700 पॉइंट जो मूव करा रहा है, तो इसके लेवल्स को डिफाइन करके इमीडिएट बेसिस पे कोई पोजीशन लेना मेरे हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। वॉलेटिलिटी बहुत है इंट्राडे मूव में, आप देखिए मतलब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तकरीबन ये आपका तकरीबन 400 450 पॉइंट आज भी मूवमेंट इसका रहे। और दोनों साइड में देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी, और उसके बाद उसने वापस फिर से लेवल्स को गिरा करके वापस 46,700 पे आ गया है। तो ये जो महीना है मार्च का, पिछले 3-4 सेशंस में मैं अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करता जा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मार्च का महीना बहुत केयरफुल होकर के काम करने का है। बजाय कि उंगली काटे बेहतर है हाथ काटे, मेरा ये जो एक स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर कही जाती है, मुझे स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगती है। तो और ज़रूरी नहीं कि हर दिन पैसा बनाया जाए। इस महीना अगर ट्रेड में नहीं भी करूँगा तो कोई चैलेंज नहीं है। मेन थिंग है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपना कैपिटल को सेव किया जाए, ताकि मैदान में बच्चे तो रहें, कैपिटल खत्म तो फिर युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी अभी भी है बरकरार और 46,700 इसका एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है। देखते हैं कल कैसा रहेगा। तो आज एक्सपायरी
लगभग ओके रही। निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी ने अगेन वही पहले जैसा अपना वॉलेटाइल मूव शो किया है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे एक मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।